साहब वो किराएदार 15 साल से नहीं निकल रहा, कहता है 12 साल हो गए, अब ये जमीन मेरी हो गई। दादा परदादा यहीं मरे खपे, पर आज पटवारी कहता है सबूत लाओ, वरना कल से खेत में पैर मत रखना। मेरी आंखों के सामने गुंडे मेरी जमीन घेर रहे हैं और पुलिस कहती है कोर्ट जाओ, ये हमारा काम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। सावधान, सिर्फ रजिस्ट्री होने से जमीन पूरी तरह आपकी नहीं होती। आज मैं आपको वो दो कागज बताऊंगा जो अगर आपके पास नहीं है तो समझो आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी कानूनी विवादों के दलदल में फंस सकते हैं। कोर्ट में जज्बात नहीं, ये नए और पुख्ता कागज बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई आपकी जमीन पर 50 साल से भी किराएदार बनकर रहा है तब भी वो उसका मालिक नहीं बन सकता। जी हाँ, 2025 में सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख ने 12 साल वाले कब्जे के कानून की जटिलताओं को साफ कर दिया है। अगर आप अब भी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं कि कब्जा ही कानून है तो सावधान हो जाइए। आज मैं आपको बताऊंगा जमीन से जुड़े नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के वो नियम जो 2026 में आपकी सोई हुई किस्मत जगा सकते हैं। अगर आपके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी है तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कानूनी क्लास होने वाली है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अभी उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए। क्यों? क्योंकि 2026 में जमीन के कानून बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ULPIN यानी भू आधार से लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों तक ये सारी जानकारी मैं सबसे पहले सबसे सरल भाषा में आपके लिए लाता हूँ। और कमेंट में एक चीज जरूर बताइएगा, क्या आपकी जमीन पे भी किसी ने अवैध कब्जा किया है या कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है? अपना सवाल लिखिए। हो सकता है अगले वीडियो में मैं आपके केस पर ही बात करूं। इस वीडियो को अपने परिवार के WhatsApp ग्रुप में अभी शेयर कर दें, क्या पता किसी की पुश्तैनी जमीन आज आपकी वजह से बन जाए। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस डर को खत्म करते हैं जो हर जमीन मालिक के दिल में होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अगर कोई 12 साल जमीन पर रह ले तो जमीन उसकी हो जाती है। इसे एडवर्स पोजेशन कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये अब इतना आसान नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों ने साफ कर दिया है कि किराएदार चाहे 5 साल रहें या 50 साल, वो कभी मालिक नहीं बन सकता। कोर्ट ने माना है कि किराएदार मालिक की मर्जी से वहां रहता है, इसलिए वो दुश्मनी वाला कब्जा यानी हॉस्टाइल पोसेशन नहीं माना जाएगा। तो अगर आपका कोई किराएदार आपको धमकी दे रहा है कि मैं खाली नहीं करूंगा, मुझे 12 साल हो गए, तो डरिए मत, उसे कानून की सही जानकारी दिखाइए। 2026 में अब ये मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ एक पेच है, अगर किसी ने आपकी जमीन पर जबरदस्ती गैर कानूनी कब्जा किया है और आप 12 साल तक चुपचाप बैठे रहे, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, कोई कोर्ट केस नहीं किया, तब कानून आपके खिलाफ जा सकता है। याद रखिए, कानून सिर्फ जागने वालों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं। अब सवाल है कि अगर आज अभी कोई आपकी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने लगे या झोपड़ी डाल ले तो आप क्या करेंगे? लाठी लेकर लड़ने मत जाइएगा। पहले हम पुलिस के पास जाते थे तो वो कहते ये सिविल मामला है, कोर्ट जाओ। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता BNS ने आपको नई ताकत दी है। BNS के नए प्रावधानों के ग्रैबिंग यानी जमीन हड़पने को अब गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगर कोई संगठित तरीके से जमीन हड़पता है तो BNS की धारा 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको क्या करना है? पहला, अपने मोबाइल से चुपचाप उनका वीडियो बना लीजिए, सबूत पक्का हो जाएगा। दूसरा, तुरंत 112 डायल करें ताकि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाए कि आपने उसी वक्त विरोध किया था। और तीसरा, थाने में जाइए और लिखित शिकायत दीजिए। रसीद जरूर लें, रसीद लेना मत भूलना, वही आपका असली हथियार है। अगर पुलिस न सुने तो अब आप सीधा SP साहब या ऑनलाइन शिकायत यानी EFIR का विकल्प भी चुन सकते हैं, जो नए कानून में बहुत आसान हो गया है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट में जज्बात नहीं, कागज बोलते हैं। आपकी जमीन आपकी है ये साबित करने के लिए सिर्फ रजिस्ट्री काफी नहीं। आज मैं आपको 2 ऐसे कागज बताता हूँ जो अगर आपके पास नहीं है तो मालिकाना हक साबित करना मुश्किल हो जाएगा। पहला है खतियान यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ये जमीन की कुंडली है। इसमें लिखा होता है कि असल में जमीन का मूल मालिक कौन था। अगर जमीन पुश्तैनी है तो आपके पूर्वजों का नाम खतियान में होना चाहिए। गलती यह है कि लोग खतियान की फोटोकॉपी घर में रखते हैं। कोर्ट अक्सर फोटोकॉपी को पर्याप्त नहीं मानता। आज ही अपनी तहसील या ब्लॉक ऑफिस जाइए और सर्टिफाइड कॉपी यानी सत्यापित प्रति निकलवाइए जिस पर सरकारी मुहर लगी हो।
दूसरा है सेल डीड। अगर आपने जमीन खरीदी है तो आपके पास सेल डीड होनी चाहिए, लेकिन ध्यान दें सिर्फ डीड होने से काम नहीं चलेगा, दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन है सबसे जरूरी। अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली लेकिन सरकारी राजस्व रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम नहीं चढ़वाया तो कानूनी रूप से जमीन आज भी पुराने मालिक के नाम पर ही दिखती रहेगी। 2026 में सरकारी म्यूटेशन को लेकर बहुत सख्त है। अगर आपकी दीवान रसीद आपके नाम पर नहीं कट रही तो समझिए खतरा। अक्सर हमारे समाज में बुजुर्ग अपनी जमीन जीते जी बच्चों के नाम गिफ्ट कर देते और बाद में वही बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। अक्टूबर 2025 के आसपास आए कोर्ट के अपडेट्स और सीनियर सिटीजंस एक्ट के तहत अब ये साफ है कि अगर बच्चे सेवा नहीं करते तो वो गिफ्ट डीड रद्द यानी कैंसिल हो सकती है। बस शर्त यह है कि उस गिफ्ट डीड में देखभाल की बात का उल्लेख हो या उस भावना से दी गई हो। ये जानकारी अपने घर के बुजुर्गों को जरूर दे। अब बात करते हैं उस कानूनी बारीकी की जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अंथुला सुधाकर केस आज 2026 में भी आपकी ढाल है। इसे आसान भाषा में समझिए। जब भी विवाद होता है दो रास्ते होते हैं, एक इंजंक्शन स्टे ऑर्डर। अगर कोई आपको जमीन से निकाल रहा है तो आप स्टे मांगते हैं, लेकिन अगर सामने वाले ने आपके टाइटल यानी मालिकाना हक पर ही सवाल उठा दिया है तो सिर्फ स्टे से काम नहीं चलेगा। आपको कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट डालना होगा ताकि कोर्ट घोषित करें कि आप ही असली मालिक हैं। अपने सलाहकार से हमेशा पूछिए कि क्या डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल की जरूरत है। जाते जाते एक बहुत आधुनिक बात, 2026 में अब जमीन की पहचान खसरा नंबर से आगे बढ़ चुकी है। क्या आपने अपनी जमीन का ULPIN यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर चेक किया है? इसे जमीन का आधार कार्ड कहते हैं। ये 14 अंकों का नंबर है। सरकार अब ड्रोन सर्वे और सैटेलाइट से जमीन नाप रही है। अगर आपका ULPIN जनरेट हो गया है तो आपकी जमीन डिजिटल रूप से सुरक्षित हो चुकी है। आप घर बैठे भू नक्शा पोर्टल पर अपनी जमीन देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे सिर्फ रजिस्ट्री काफी नहीं है, म्यूटेशन और ULPIN आपकी असली सुरक्षा है। अब आपको एक काम करना है, अपनी जमीन की फाइल निकालिए और चेक कीजिए कि क्या आपके पास खतियान की सर्टिफाइड कॉपी और अपडेटेड म्यूटेशन है। अगर नहीं तो इसे जल्द पूरा कीजिए। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की मदद हो सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलूंगा अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।